हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और साथ में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन कितना ईजी होता है अगर आप इसे ईजी समझो तो आज का वीडियो छोटा सा होगा और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और ये सक्सेस स्टोरी मेरे मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम से ही है। जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम अनाउंस किया था, मैंने उसी दिन आप लोगों को बोला था कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और इसके रिज़ल्ट्स आ भी रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट एसपी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुए हैं एक दो लोगों के, बट वो जो चेंजेस आने होते हैं ना, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो किसी को या जब आप खुद के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं लोगों के उसमें, वो कमेंडेबल है। मतलब मैं वीकली लोगों को मॉनिटर करती हूँ, तो मुझे इतना मतलब समझ में आ गया है कि उन लोगों के अंदर जो चेंजेस हैं ना, वो बहुत ही इनक्रेडिबल चेंजेस हैं और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इम्प्रूव हो गया है। अगर ऐसी ही सक्सेस स्टोरी मतलब मैं पोस्ट करने लगूँ ना कि उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो हर दिन मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो तो मैं सोचती हूँ कि जब ऐसे फाइनल सक्सेस स्टोरी आएगी तो पूरी उनकी जर्नी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। फाइनली एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास आ गई है, बट इन्होंने अपनी वॉइस में शेयर करने से मना किया। मैंने रिक्वेस्ट तो की थी। देखो, मैं रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ, कई बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। आप मत करो रिक्वेस्ट किसी से, आप जिसको शेयर करना होगा वो खुद से करेगा, आप क्यों करते हो। देखो, मेरा ऐसा एम रहता है कि सब लोग मतलब अगर शेयर करेंगे तो अच्छा ही लगेगा और लोगों का फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैनिफेस्टेशन पे। क्योंकि ठीक है, बट लेकिन जिसको शक करना हो तो वो तो कैसे भी कर सकता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये जो मेरी क्लाइंट है, इनकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं था और इनकी एज थी 33 ईयर्स और ये चाहती थी कि इसी साल इनकी शादी हो जाए और इन्हें एक आइडियल मैच मिल जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनको कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि नॉर्मली के रिश्ते आते हैं और फिर देखा जाता है, जो भी होता है, बट इनके लिए ना रिश्ते ही नहीं आ रहे थे और इनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं एक एक साल से, क्योंकि पहले इन्हें रिश्ते आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन इन्होंने किसी भी रीज़न की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये था, तो इनके घर वालों को ये लगता था कि यार ये लड़की बार बार सारी रिजेक्ट कर रही है। तो वही चीज़ थी कि बोल बोल के दिमाग में ये डाल दिया कि इतने रिश्ते रिजेक्ट कर दिए हैं, देखना ऐसा होगा ना, कोई आएगा ही नहीं, अब कोई आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कोई, ऐसे कर करके। मतलब होता है ना, फैमिली में आसपास के लोग ही मतलब ऐसे बोल बोल के दिमाग में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। तो इनके दिमाग में भी ये नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी कि शायद इन्हें इनका जो आइडियल मैच है वो कभी मिलेगा ही नहीं। और पिछले 6 महीने से इनके पास एक भी मतलब कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से इनकी फैमिली भी बहुत परेशान थी और ये भी बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे सेशन लिया। मैं नहीं कहूँगी कि इनको तुरंत सक्सेस मिल गई। इन्होंने पहले मुझसे 1 मंथ का सपोर्ट लिया था और उसमें इन्होंने मुझे ज़्यादा बात नहीं करी। इन्होंने बस मुझसे सिर्फ एक बार सेशन लिया था और एक बार नेक्स्ट वीक इन्होंने मुझसे दोबारा से बात की थी कि मैम मतलब मैं सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रही हूँ, बट मुझे अभी कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने इन्हें बोला था कि आप परसिस्ट करो, पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा। और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हमने इनके बहुत काम किया। फिर उसके बाद ही मैंने मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे भी इसका पार्ट बनना है। फिर ये इसका पार्ट बनी थी। तो उसके बाद इसमें तो फिर वीकली मॉनिटरिंग होती है। वीकली मॉनिटरिंग के टाइम पर ही इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास बहुत सारे रिश्ते आने लगे। मतलब ऐसे जादू सा, मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई चीज़ स्टक हुई हो और फिर मतलब हट जाए वो बैरियर। तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, बट जो मैच इनको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और पर ये इस बात से खुश थी कि अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था, अब तो एटलीस्ट मतलब रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं ऐसे करके। तो इस बात से ही ये बहुत खुश थी और साथ में सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव हो रहा था, तो करियर में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है।
तो वो वाली सक्सेस स्टोरी इन्होंने शेयर की थी अपनी, और मैंने उसको मतलब इनका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किया है मैंने। इनको मतलब प्रमोशन मिला इनकी जॉब में, तो इन्होंने मुझे एक खबर सुनाई कि मैम मुझे एक रिश्ता आया, और उस रिश्ते में मतलब जो लड़का है वो मुझे काफ़ी पसंद है, और उनकी फैमिली को भी ये पसंद है, और मतलब अभी तक सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, और ये 1-2 दिन में उस लड़के के साथ मतलब थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाने वाली हैं। उसके बाद जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरे लिए। और इन्होंने बोला कि अभी मैम ये कंप्लीट सक्सेस स्टोरी नहीं है, बट मैं आप लोगों के सामने ये सक्सेस स्टोरी इसलिए लेके आई हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद पे विश्वास करो, और अगर आपको मैनिफेस्टेशन पे विश्वास है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको विश्वास है, और ऑब्वियसली आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जो आप चाहते हो कि मेरी मैनिफेस्ट हो जाए, है ना? तो आप मेरा विश्वास करो कि आप जो अफ़र्मेशन कर रहे हो ना, हालाँकि आपको लग रहा होगा कि अभी तो कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, 3D में कोई मूवमेंट नहीं है, होंगे आपके ऐसे बहुत सारे सवाल, लेकिन आपको मूवमेंट ज़रूर दिखेगी। और जिस दिन आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये अनफोल्ड होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके अफ़र्मेशन इतना ज़्यादा काम करते हैं। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार टाइम निकल रहा है, पता नहीं सब क्या कब होगा, सब कैसे होगा, लेकिन जब ये होगा ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि ये तो इतना नेचुरल है, ये तो सब मेरे लिए ही हो रहा है, इतनी नेचुरल वे में हो रहा है, ये तो अभी ही होना चाहिए था, दिस इज़ द राइट टाइम। आपको ये फीलिंग आएगी। और अगर आप परसिस्ट करते हो, तभी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर जब आप परसिस्ट करोगे ना, तभी आपकी लाइफ में ये मुकाम आएगा। देखो, बहुत सारे जैसे लोग मुझसे जुड़े हैं, तो कभी मुझे ये भी मैसेज आता है कि मैम गिव अप करने का मन कर रहा है, मैम मुझे रिएक्ट करने का मन कर रहा है, मुझे एसपी से लड़ने का मन कर रहा है, या मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है इस सिचुएशन पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ही ने वो क्रिएट किया है, आप ही ने वो क्रिएट किया है, इसलिए आपके साथ ऐसे हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो आपके पास पावर है कि आप उस चीज़ को ठीक भी कर सकते हो। तो ठीक है, अपनी पावर वापस लो। आप बहुत पावरफुल हो, बस आपको एक छोटा-सा काम करना है, और वो काम ये है कि प्लीज़ अब 3D से अपना अटेंशन हटा दो। 3D से अपना अटेंशन हटा के उसे उस नई पॉजिटिव स्टोरी पे लगाओ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में इस वक्त फ़ील करना, एक्सपीरियंस करना। देखो, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जो चाहते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन भी 1 महीने में पूरा हो जाए, जैसे और लोगों का हुआ है। वो मेरे पास आते भी इसीलिए हैं कि मैम मैंने आपके इसमें चैनल में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी, जहाँ पे 1 मंथ में 2 मंथ में रिज़ल्ट मिले हैं। देखो, हर कोई अच्छा कर सकता है, मैं जानती हूँ, और हर किसी को एक अच्छा गाइड अगर मिल जाए, अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए, और उस इंसान के अंदर भी वो एक है कि मैं फ़ॉलो करूँगी, मैं सब कुछ फ़ॉलो करूँगी, तो वो इंसान सक्सेसफुल होता है। उसको ना तो 1 महीना, तो फिर भी ज़्यादा है, 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट मिलते हैं। मेरी एक क्लाइंट है जिनका नो कॉन्टैक्ट था, उनकी शायद मैंने स्टोरी पहले डाली हुई है। उनका क्या था, उनका नो कॉन्टैक्ट था, और नो कॉन्टैक्ट के जब वो मुझसे आई थी मिलने, तब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, और 2-3 महीने से उनकी कोई बात नहीं हुई थी उनके एसपी से, ना कोई कॉल आया था, ना उन्होंने किया था। बस वो परसिस्ट कर रही थी। फिर उनको लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझसे सेशन लिया था, और सेशन लेने के बाद मैंने उनको जो चीज़ें भी बताई, उसके बाद 1 हफ़्ते के अंदर ही शायद उनके एसपी से कॉल आने लग गई थी। पहले दिन उनको 2 कॉल्स आई, मैंने बोला कुछ रिएक्ट नहीं करना है। फिर दूसरे दिन बहुत सारी कॉल्स आई, आई थिंक कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है। और उसके बाद कुछ दिन बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि वो दोनों साथ में मंदिर गए। मंदिर भी कौन से, खाटू श्याम जी गए, दोनों साथ में। तो ये ह्यूज सक्सेस स्टोरी है, नो कॉन्टैक्ट से साथ में मंदिर जाना। वो भी चलो मान लो कि 2 महीने का नो कॉन्टैक्ट था, 2 महीना ही मान लो आप। मेरे पास आए हुए उसको आई थिंक 10-15 दिन हुए हैं। तो इतनी जल्दी सक्सेस स्टोरी भी आ सकती है, पर उस लड़की का कहना बस यही है कि मैंने ना आपको सरेंडर कर दिया है, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। पर इतना पेशेंस होता है क्या लोगों में?
जिसके अंदर इतना पेशेंस होता है उसको सक्सेस मिलती है, और जिसके अंदर बार-बार 3D को देख के रिएक्ट करना होता है, बार-बार मैसेज करना होता है, बार-बार स्टॉक करना होता है, उन लोगों को नहीं मिल पाएगी सक्सेस। बार-बार सवाल पूछना कि मैम कैसे करूँ, कैसे करूँ? आई अंडरस्टैंड कि डाउट्स आते हैं, तो आप ठीक है, आप पूछो, डाउट्स पूछो अपने। आपको ये लग रहा है कि यार जब उस सिचुएशन में मैं थी मुझे भी लगता था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कब होगा, ये डर आता था। पर भरोसा रखो यार, अपनी एक लिस्ट बना लो जहाँ पे आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। उस लिस्ट को बार-बार देखा करो कि मैंने अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट की है ना, इस मैनिफेस्टेशन पे मेरा ये लॉ ऑफ अज़म्पशन ने काम किया है, तो मेरे इस मैनिफेस्टेशन में भी काम करेगा। आप अपने एसपी को इतना महान, इतना बड़ा ऐसा मत बना दो कि उसको मैनिफेस्ट करना मुश्किल है। आप उसको समझो कि उसको मैनिफेस्ट करना तो ईज़ी है। उसको मैनिफेस्ट करना तो मेरे दाएँ हाथ का खेल है, ठीक है? एसपी का ऐसा वर्ज़न क्रिएट करो कि वो तो मेरे प्यार में पागल है। और ये सब आपको कोई किसी इंसान के लिए नहीं करना है, ये आपको अपने माइंड में करना है, अपने थॉट्स को चेंज करके। कितना ईज़ी है ये। सोच के देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, बस आपको अफ़र्म करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार बताना है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही समझाना है। और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा, उस दिन आपकी 3D भी चेंज हो जाएगी। तो 3D को आप रियल मत मानो, जो आप अफ़र्म कर रहे हो, उस चीज़ को आप रियल मानो, ठीक है? आई होप कि आज की ये जो छोटी-सी सक्सेस स्टोरी है अ, ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। और ये छोटी-सी सक्सेस स्टोरी की एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क किया गया और कुछ अच्छे-अच्छे मैरिज के में अफ़र्मेशंस किए गए। एक अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ अफ़र्मेशंस मैंने इन्हें दिए थे, वो इन्होंने किए, तो अभी इनके पास ऐसे लाइन लग चुकी है रिश्तों की। लोग इन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग इनसे मिलना चाहते हैं, और होपफुली इनको इनका एसपी मिल जाएगा। और जिस दिन इन्हें इनका एसपी मिल जाएगा, उस दिन हम पूरी अच्छे से सक्सेस स्टोरी लेकर आएँगे। ये सक्सेस स्टोरी मैं कहूँगी सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट की है, आज की जो सक्सेस स्टोरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुआ तो जो वो ब्लॉकेज लग रहा था ना, वो ख़त्म हो गया, वो कट गया, वो 3D में भी हट गया। और अब जो एसपी मैनिफेस्ट होगा उसकी सक्सेस स्टोरी जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।